नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त है। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। पूर्व जज जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस शालिनी जोशी कमेटी में शामिल। जस्टिस आशा मेनन भी होंगी कमेटी के सदस्य। सीबीआई जांच की निगरानी करेंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी। सीबीआई जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस को किया नियुक्त। सीबीआई जांच की निगरानी करेंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी दत्तात्रेय। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई जांच की मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त है। मणिपुर हिंसा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के साथ चर्चा की और जस्टिस आशा मेनन भी होंगी कमेटी के सदस्य। कमेटी बनाई गई है और सीबीआई जांच की निगरानी करेंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी। सीबीआई जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस को नियुक्त किया है। सीबीआई जांच की निगरानी करेंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। तो पिछले कई महीनों से जारी हिंसा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। राघव चड्ढा ने अमित शाह के लोकसभा में दिए बयान पर पलटवार किया। शाह ने लोकसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयान को दोहराते हुए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का विरोध किया था। इसी बयान का पलटवार करते हुए राघव चड्ढा ने गृह मंत्री को नसीहत दी कि आप नेहरूवादी मत बनिए, आप तो बस आडवाणीवादी बनिए, जिन्होंने खुद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग उठाई थी। राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा के पुराने नेताओं ने 40 वर्षों तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग की, लेकिन आज के नेताओं ने इस पूरे संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। चुनाव हुए, मैं माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने यह बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, अडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर, इस बिल को लाने का असल कारण क्या है? यह बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए। 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। यहां तक कि 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई। क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। भाजपा से अनुरोध करूंगा कि कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी जी को न्याय दीजिए, कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर, मेरा दूसरा भाग कि कैसे ये बिल एक संवैधानिक पाप है। सर, पहली चीज, ये अब्यूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स है, आर्टिकल 123 जो संविधान का देता है। संविधान ये कहता है, और वाईवी चंद्रचूड़ साहब का AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने कहा कि ऑर्डिनेंसेस सिर्फ आपातकालीन और विषम परिस्थितियों में लाए जाएंगे। ऐसी कौन सी आपातकालीन और विषम परिस्थितियां आ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर बदलना पड़ गया? माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है। सर, ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार बनाई। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायक और 11 सांसद है। और ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड जनरल के पूर्व प्रमुख बान की मून आते हैं। चंद्रयान 3 द्वारा ली गई चंद्रमा की पहली तस्वीर आने के बाद न्यूज वन इंडिया से इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए टाटा प्ले के सीईओ हरित नागपाल जी है। सर, आज एक कार्यक्रम रखा गया था, पहले भी आप लोग सुविधाएं दे चुके हैं, उससे किस तरीके से बेहतर आप लोग सुविधाएं देने जा रहे हैं अपने ग्राहकों को? भाई, पहले जितनी हमारे पास कैपेसिटी थी उसके चलते हम लगभग 600 चैनल ग्राहकों को दे पाते थे। अब क्योंकि हमारी कैपेसिटी 50% बढ़ गई है इस नए सैटेलाइट के चलते, हम 900 चैनल तक दे पाएंगे, मतलब 300 चैनल और दे पाएंगे। और ये 300 चैनल में मनोरंजन की चैनल हैं, समाचार की चैनल हैं, एजुकेशन की चैनल हैं और अलग अलग भाषाओं में हैं। तो यदि आप किसी एक की कम लोग ही देखते थे, अब वो भी आपको मिलेगी। सर, क्या क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा पहले के मुकाबले? क्वालिटी पहले ही हमारी बेहतर है, क्योंकि हम हर चैनल को बाकी दुनिया भर के काफ़ी ऑपरेटर से ज़्यादा बैंडविड्थ देते हैं। उसकी वजह से पिक्चर की क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी और डिस्टर्बेंस कम होना लाजमी है, वो था ही। अब हम उसमें और भी ज़्यादा बैंडविड्थ दे पाएंगे, ताकि हमारी पिक्चर क्वालिटी जो पहले से भी बेहतर हो जाएगी, हमारी साउंड की क्वालिटी पहले से भी बेहतर हो जाएगी, और जो कभी कभी बादल वगैरह की वजह से कभी कभी डिस्टर्बेंस आपको आती थी, वो भी कम हो जाएगी। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, क्या आपको चुनौती लगती है कि ओटीटी का भी दौर चल रहा है, डिजिटली लोग इम्प्रूव हो रहे हैं, तो ऐसे में टीवी वर्सेस ओटीटी को आप देखते हैं? मैं अब टीवी वर्सेस ओटीटी नहीं देखता हूं, मैं टीवी और ओटीटी देखता हूं, क्योंकि जो ओटीटी देखते हैं वो उनके घर में टीवी भी देखा जाता है। और लगभग 10-12 करोड़ घर ऐसे हैं देश में जिन्होंने अभी पहला टीवी ही नहीं खरीदा है। तो अभी दौड़ लंबी है, लोग दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वीडियो आज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता बहाली के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। आज संसद भवन के अंदर विपक्षी पार्टी के सांसदों को मिठाई खिलाई गई। कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई नेताओं को मिठाई खिलाई। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी, रामगोपाल यादव, एसटी हसन सहित विपक्ष के कई सांसद मौजूद रहे। दरअसल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस के नेता आज इतने खुश हुए, नेताओं के मुंह मीठे से भर गए। और ये दिलचस्प नजारा तब देखने को मिला जब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दे रहे थे। ऑफिस में मिठाइयां बांटी जा रही थी। कूनो में चीतों की मौत का मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चीता प्रोजेक्ट केंद्र पर छोड़ दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलीलों को मंजूर कर लिया है। साथ ही कहा कि केंद्र की दलीलों पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं, केंद्र विशेषज्ञों की राय पर भी विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई बंद की है। कोर्ट ने कहा कि हमें केंद्र पर अविश्वास क्यों करना चाहिए। वो कहते हैं कि वे कदम उठा रहे हैं, वे विदेशी विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केंद्र का विशेषाधिकार है कि वो विशेषज्ञों की राय को शामिल करे या नहीं। जस्टिस BR गवाई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की पीठ ने आदेश में कहा कि 11 एक्सपर्ट कमेटी काम कर रही हैं, इनमें 4 विशेषज्ञ भी हैं। कोर्ट ने कहा कि किस विशेषज्ञ की राय को शामिल किया जाए, ये केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है। हम आग्रह करते हैं कि सरकार विशेषज्ञों की राय पर भी विचार करे। बिहार सरकार में जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 14 अगस्त को करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 80% काम पूरा हो चुका है, 90% पूरा हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले से जुड़े कुछ और याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन लोगों ने भी पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर ले। वो सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक टाल दी है और 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। पटना हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में पटना हाईकोर्ट के सर्वे जारी करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। हालांकि बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट कैविएट अर्जी दाखिल कर रखी है। बताते चले कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के तर्क को स्वीकारते हुए राज्य में जातीय गणना कराने की मंजूरी दी थी।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बिहार के भोजपुर से है, जहां शहर के संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद की संयुक्त बैठक राज्य अध्यक्ष मोहन कुमार की अध्यक्षता में हुई। ये कार्यक्रम 3 चरणों में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य अध्यक्ष मोहन कुमार, चेयरमैन डॉक्टर अर्चना सिंह समेत कई अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित करके किया। लोगों को संबोधित करते हुए राज्य अध्यक्ष मोहन कुमार ने कहा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस कार्यक्रम में नए सदस्यों से मुलाकात हुई है। हम अपने को इस कार्यक्रम में आकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाले बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का अस्पताल आज भी टॉर्च की रोशनी में चल रहा है। दरअसल चंपारण के मोतिहारी में बच्चे को जन्म देने के लिए सदर अस्पताल आई एक प्रसूता का टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा। गनीमत रही कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, मगर इस तरह की घटना ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल करके रख दी है और स्वास्थ्य मंत्री के दावों को खोखला साबित कर दिया। ऐसे में सरकारी विभागों पर सवाल खड़ा होता है। महाराष्ट्र राज्य के एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल की अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी में जाने की अफवाह हर जगह चर्चा बटोर रही थी। इस अफवाह का खंडन करते हुए जयंत पाटिल ने मीडिया के सामने यह खुलासा किया है कि वे किसी से मिले नहीं, ना उनकी किसी से मुलाकात हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं शरद पवार के साथ हूं, हमेशा रहूंगा। फैलाई जा रही है वो मत फैलाइए और बार बार ना आए ये गलतफहमी, इतनी मेरे को आपसे विनती करनी है। मेरी इंटरटेनमेंट हुई, मेरी थोड़ी सी गलत किस्म की है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट हुई, गलत किस्म की है लेकिन एडवर्टाइजमेंट हुई, इसके लिए आपको आभार। जिन लोगों ने घर पे बैठ के न्यूज़ तैयार किया, किसी ने बोला अभी जयंत पाटिल नहीं, हमारे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल भुल्ले भुल्ले अभी भुल्ले को हिंदी में क्या कहना है कहो आप, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे को कोई खत्म नहीं कर सकता। बाला साहेब ठाकरे की वजह से ही बीजेपी का अस्तित्व महाराष्ट्र में है। बीजेपी आज की तारीख में अब आयाराम पार्टी बन चुकी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा हिंदुत्व का मुद्दा नहीं बदलेगा, लेकिन हमें इस मामले में कुछ अहम कदम उठाने होंगे। मैं आप सबके सामने बीजेपी से ये कहना चाहता हूं कि हमारा हिंदुत्व लोगों को बेवकूफ बनाने वाला नहीं है। छत्रपति संभाजीनगर के कलेक्टर कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर महाराष्ट्र विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे और पालक मंत्री सदीपान भुमरे में कहासुनी हो गई। जानकारी के मुताबिक ठाकरे गुट के विधायकों को कम निधि मिलने के चलते ये बहस हुई है। छत्रपति संभाजीनगर के कलेक्टर कार्यालय में एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पालक मंत्री सदीपान भुमरे और विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे में बहस हो गई है। अंबादास दानवे का आरोप था कि जो निधि वाटप होता है, जो निधि का बंटवारा होता है, जिसके अंदर ठाकरे गढ़ के जो विधायक है इन्हें कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते पालक मंत्री सदीपान भुमरे और अंबादास दानवे में बहस हो गई है। हालांकि इस समय पे और भी मंत्री वहां पे उपस्थित है और इन्होंने बीच बचाव करके माहौल को शांत करने की कोशिश की है। अब देखना है कि ये आरोप प्रत्यारोप आगे चलते रहते हैं या ये बात यही खत्म हो जाती है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल होने पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि महत्वपूर्ण है कि सच बोलने वाले लोग लोकसभा में वापस आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये इंडिया के लिए अगर आप देखें तो हमारी जो अलायंस है इंडिया के लिए, वो उसके लिए तो राहत है, लेकिन हमारा जो देश है भारत, इसके लिए सबसे बड़ा एक अहम मौका है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो हमें न्याय मिला है, सत्यमेव जयते जिसे हम कहते हैं, जो न्याय मिला है वो कोर्ट से मिला है, सुप्रीम कोर्ट से मिला है। और आज लोकसभा को वो लाइन फॉलो करनी पड़ी, सेक्रेटेरिएट को लाइन फॉलो करनी पड़ी। मैं आदरपूर्वक ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बात साफ है कि ये
देश में अगर आप देखें तो आज के माहौल में जो भी सत्य के साथ खड़ा रहेगा उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो हम करने नहीं देंगे। महात्मा गांधी के पिता के बारे में संभाजी भिड़े के विवादास्पद बयान के खिलाफ महाराष्ट्र गांधी मेमोरियल फंड द्वारा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें ऐसे व्यक्ति के बारे में अपमानजनक बयान देने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि के साथ साथ संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार सप्तश्री और उनके साथियों ने ये याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने भारत सरकार, केंद्र सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र प्रतिवादी के रूप में शामिल किया है। ये जनहित याचिका 3 अगस्त को दायर की गई थी और याचिका पर सुनवाई के लिए पहली तारीख 7 अगस्त को दी गई थी। वो हमने जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है वो रजिस्टर हुई और अभी सुबह 12 बजे वो एडमिट भी हुई। और हमारे यहाँ के वकील हैं एडवोकेट किरण कदम, आज वो वहाँ गए बम्बई। और सीनियर एडवोकेट आर्गुमेंट करने वाले वो हैं एडवोकेट अनिल अंतुरकर, बहुत जाने माने मशहूर हैं। और ये सब हमको फ्री में मदद कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन है पिटिशनर? एक तो मैं हूँ, हमारे सेक्रेटरी हैं संदीप बर्वे, हमारे गांधी भवन के सेक्रेटरी, और तीसरे हमारे गांधी भवन के ट्रस्टी अनवर राजन, और चौथी है संस्था। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां बहरामपुर रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी के एक घर से 17 कोबरा सांप निकले हैं। हालांकि ये बच्चे हैं, लेकिन जहरीली नस्ल के कारण इलाके में दहशत फैल गई है। और सांप पकड़ने वाले बिट शर्मा ने दावा किया है कि पंजाब में ये पहला मामला नहीं है। ये पहला मामला है जब किसी घर से इतनी बड़ी संख्या में कोबरा जैसे खतरनाक सांप पकड़े गए हों। सांप पकड़ने वाले बिट्टू शर्मा ने बताया कि उन्हें फोन पर बहरामपुर रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी के एक घर में सांप होने की सूचना मिली थी। उन्होंने वहां जाकर कोबरा नस्ल के एक सांप को पकड़ लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया और घर आ गए। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे तो उन्होंने दूसरे सांप के बारे में जानकारी मिली और वो दोबारा उस घर में गए और देखा कि सांपों की संख्या अधिक थी। ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਸੱਪ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ 12ਵਾਂ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਲੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਬਰਾ ਵਾ। ਕੋਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਬਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਸੱਪ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 सप रेस्क्यू कर चुके। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।